एक प्रश्न हमारे मित्र ने पूछा है कि यदि मन शरीर का धर्म है और ये शरीर के साथ आया है तो फिर क्यों शरीर के नष्ट हो जाने पर भी ये नष्ट नहीं होता। इसको हम तीन अलग अलग तरह से समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहला कि मन शरीर का धर्म है इसलिए नष्ट नहीं होता। इसे ऐसे समझिए कि जल का धर्म है शीतलता। यदि पृथ्वी का सारा जल नष्ट हो जाए तो भी जल का धर्म शीतलता बचा रहेगा, और जब दोबारा जल उत्पन्न होगा तो ये शीतलता ही उसका धर्म होगा, ना कि उष्णता। दूसरा दृष्टिकोण ये है कि जब आप कहते हैं कि नहीं साहब, ये वही मन है जो पहले शरीर के नष्ट होने पर भी दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, तो इस बात की सत्यता का पता लगाने से पहले हमें ये देखना होगा कि आखिर वो कौन है जो ये चाहता है कि ये बात सत्य साबित हो जाए कि शरीर के नष्ट होने पर भी मन बचा रहता है। ये और कोई नहीं, बस आपका अहम है, जो अपने आप को बचाने के लिए मन में ये संदेह दे रहा है, क्योंकि जानने वालों ने मन को ही अहम का आधार कहा है। तीसरी बात यह है कि यदि अगर ऐसा हो भी जाए कि एक ही मन पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में आभासित भी हो रहा हो, तो भी ये कहना कि ये वही मन है उचित नहीं है, क्योंकि ऐसे संयोग प्रकृति में होते रहते हैं। ये तो रही अलग अलग कालखंडों की बात। क्या एक कालखंड में ही, क्या एक ही समय दो हमशक्ल, दो जुड़वे जो शरीर से बिल्कुल एक जैसे आभासित होते हैं पैदा नहीं होते? क्या हम उन्हें एक ही इंसान मान लेते हैं? तो अगर मन के साथ भी ऐसा हो जाए तो आश्चर्य की बात क्या है। एक बात और मैं कहूँगा कि जो मन हमारी गहरी नींद का प्रभाव भी सहन नहीं कर पाता, वो मृत्यु को कैसे पार करेगा? जरा इस पे चिंतन कीजिए।